गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे चल रहा था विशेषण। विशेषण वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया था। विशेषण के भेद, विशेषण की परिभाषा, विशेषण का अर्थ, ये सब हमने जान लिया था। विशेषण के भेदों के साथ उनके उपभेद, कितने भेद थे? 6 भेद। 6 भेदों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था और आपको मैंने लिखवा भी दिया था। उसके बाद मैंने कल चर्चा की थी आपके पास गुणवाचक की अवस्थाएं। नोट लगा के मैंने आपको लिखवाया था गुणवाचक की अवस्थाएं। गुणवाचक की मैंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मैंने इनकी परिभाषा भी आपको बोलकर बताई थी और मैंने कहा था कल आपको मैं इनकी परिभाषा लिखवा दूंगी। तो मूलावस्था की परिभाषा क्या थी? जो मूल शब्द होता है, जो मूल शब्द दर्शाता है, वो मूलावस्था में आता है। जैसे अगर इनके माध्यम से अगर बात करते हैं तो कोई एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति के बारे में ही उसके गुण दोष बताए जाते हैं कि तू ऐसा है, तो सेम उसी व्यक्ति के बारे में कि तू श्रेष्ठ है, तो कमजोर है, किसी भी चीज के बारे में जब हम कहेंगे तो केवल एक ही व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तो वो मूलावस्था में, मतलब मूल अवस्था, सिंगल के लिए हम कभी बात करते हैं तो मूलावस्था में आती है। मूल अवस्था, किसी भी चीज की मूल अवस्था। जैसे हम अवस्था में बात करेंगे, जैसे वह सुंदर व्यक्ति है, तो कोई सामने व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको ये कहेंगे कि तो सुंदर है। तो सुंदर के लिए यदि हम 2 व्यक्तियों के पास में तुलना करते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था में क्या आ जाएगा? सुंदरतर। क्या आ जाएगा? सुंदरतर। मतलब प्रत्यय कौन सा लग जाएगा? तर प्रत्यय लग जाएगा। उसमें कौन सा प्रत्यय? तर प्रत्यय लग जाएगा। 2 व्यक्तियों के बीच में, सिंगल व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे कि सुंदर, और 2 व्यक्तियों के बीच की जब हम बात करेंगे, उनके बीच की तुलना करेंगे, तब क्या आ जाएगा? सुंदरतर आ जाएगा। और जब 2 व्यक्तियों के साथ में 2 व्यक्ति और मिल जाते हैं, 4 व्यक्ति हो जाते हैं, 10 व्यक्ति हो जाते हैं, 15 व्यक्ति हो जाते हैं, तब हम क्या कहेंगे? सब में से, पूरे समूह में से जब हम एक व्यक्ति की अवस्था बताएंगे कि यह व्यक्ति कैसा है, तो उसमें आ जाएगा उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। जैसे इसमें बोला मैंने सुंदर, इसमें कहा मैंने सुंदरतर सॉरी, इसमें कहा मैंने सुंदरतर, और इसमें कहा मैंने सुंदरतम। क्या कहा? सुंदरतम। इसमें तम प्रत्यय लग जाएगा। कौन सा प्रत्यय? तम प्रत्यय लग जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, जहां तम प्रत्यय आ जाता है वहां उत्तरावस्था हो जाती है, जहां तर प्रत्यय आ जाता है वहां उत्तरावस्था हो जाती है, और जो मूल शब्द होता है वो मूलावस्था में आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं इसकी परिभाषा। मूलावस्था की परिभाषा में देखिए, विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वह सामान्य रूप में रहता है, जो व्यक्ति मैंने कहा था सिंगल व्यक्ति वह सामान्य रूप में रहता है, तो उसके लिए कहेंगे हम मूलावस्था। क्या कहेंगे? मूलावस्था। जैसे लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि शब्द आ जाते हैं। लघु, प्रिय, श्रेष्ठ, कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम प्रिय हो, तुम लघु हो, केवल सिंगल व्यक्ति के लिए हम कह रहे हैं। तो सिंगल व्यक्ति तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा है, लेकिन मूल शब्द जहां आता है तो मूलावस्था में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में मैंने क्या बताया? जहां तर प्रत्यय लग जाता है। जब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो उत्तर प्रत्यय लग जाता है, तो वहां हो जाती है उत्तरावस्था। जहां 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके, 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है। या तो ये कहा जाता है कि तुम इससे श्रेष्ठ हो, ये या कहा जाता है कि तुम उससे कमजोर हो, कम उत्तम हो। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? तर प्रत्यय लग जाएगा। तो लघु के लिए, जैसे ये मूल शब्द था, लघु में हमने तर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? लघुतर। प्रिय प्रत्यय, प्रिय में तर जोड़ दिया तो प्रियतर। श्रेष्ठ में तर प्रत्यय जोड़ दिया तो श्रेष्ठतर। कौन सी अवस्था में आ गया ये? उत्तरावस्था में। जब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है तो उत्तरावस्था में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में देखिए, यह विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या अनेक व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ कहा जाता है या उससे कम बताया जाता है। वहां कौन सी अवस्था हो जाती है? वहां उत्तमावस्था हो जाएगी। जैसे लघुतम, इसी का मूल शब्द का हमने लिया है। पहले तो लघुतर लिया, प्रियतर लिया, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर लिया। किसमें? उत्तरावस्था में। और उत्तमावस्था में इन्हीं में से हम ले रहे हैं। लघु मूल शब्द है,
यदि हम उत्तमावस्था की बात करते हैं तो लघु में क्या हो जाएगा, लघुत्तम प्रत्यय जुड़ जाएगा, प्रिय में प्रियतम हो जाएगा, श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम शब्द जुड़ जाएगा। इस प्रकार गुणवाचक विशेषण की जो अवस्थाएं हैं ये हमारी क्लियर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है। और अब कल हम बात करेंगे विशेषण का निर्माण कौन कौन से शब्दों से होता है। तो ये अवस्थाएं आप कर लीजिएगा। कल विशेषण के जो शब्द किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किन किन से बनते हैं, उनकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।